बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत मज़े का और दिलचस्प जुमला है जिससे आज हम आगाज़ कर रहे हैं, और वो ये है कि मेरे मियाँ तो बहुत अच्छे हैं, बस उसमें सिर्फ़ एक मसला है। ये जुमला मुझे किसी एक ख़ातून से सुनने का अगर मौका मिलता तो शायद फिर भी मैं भुला देता, लेकिन हो ये रहा है कि आलमोस्ट हर दूसरी ख़ातून, अच्छी ख़ातून लड़कियां भी अपने मियाँ के बारे में जब बात करती हैं तो उसमें टीप का बंद यही होता है कि मेरे मियाँ हैं तो बहुत अच्छे। तो मैंने सोचा कि पहले ये तो जाना जाए कि जो मियाँ अच्छे हैं उनमें क्या ख़ास बात है। तो मैंने उनको फिर लिखना शुरू किया तरतीबवार। पहली खूबी जो ऐसी ख़वातीन के ख़्याल में कि मियाँ केयरिंग है, ओके, ये पहली खूबी हो गई कि मियाँ अच्छे हैं। दूसरी खूबी वो उनकी खाने का और उनकी कपड़े का, इसे कहते हैं कपड़े लत्ते का ख्याल करते हैं, ये दूसरी खूबी हुई। तीसरा, लाइलग नहीं है, जो कान में आई वो सुन के फ़ौरन आगे पहुंचा के उस पर रद्दमल इजहार नहीं करते। चौथा, मेहमानों के आने पे खुश होते हैं। अच्छा, मेहमानों से मुराद ससुरालियात है, यानी लड़की के अगर घर से मेहमान आए तो उनके आने पर भी खुशी का इजहार करते हैं, ये चौथी खूबी है। पाँचवा, दिखने में भी अच्छे लगते हैं। छठा, दोस्तों से बात करते हैं तो बहुत ऊंची नहीं बात करते, तमीज़दार हैं, ज़रा कर्टसी के साथ, कर्टियस हैं। ये ख़वातीन के लिए अपने मियाँ का बहुत एक प्लस नंबर है। सातवां, पहनते भी अच्छा हैं, यानी ख़वातीन को कहते हैं पहनती ओढ़ती हैं तो उनको अच्छा लगता है, पर मियाँ अगर अच्छे कपड़े पहन करे, अच्छा कैरी करे अपने ड्रेस को, तो ख़वातीन उसको भी बहुत अच्छा गर्दानती हैं। सातवां, हमारे घर जो मेहमान आती हैं या हम किसी की तरफ जाते हैं तो मेरे मियाँ बदनिगाह नहीं हैं, किसी पे निगाह फोकस करके नहीं बैठ जाते। ऐसा कितने ही घरों में होता है कि समटाइम वहाँ की बच्चियों को, वहाँ की बहुओं को किसी एक से कहना पड़ता है कि ये जो साहब आए हैं, अल्लाह माफ़ करे, पीछे पीछे नज़रें फिर रही हैं और हमको चैन नहीं लेने दे रहे। इसी तौर पे कई ऐसे मर्दों के बारे में मुझ तक शिकायत पहुँची कि घर में चूँकि अजीज़ हैं तो रेगुलर आते हैं, आके वहाँ बैठते हैं जहाँ घर की ख़वातीन नज़र आएँ, चलते फिरते, किचन में, वॉशरूम जाते हुए, तो वो उनको बॉडी को स्कैन करते रहते हैं। उनका ख्याल होता है कि इनको इल्म नहीं होता, बिल्कुल इल्म होता है, और इस इल्म होने के बाद उनके बारे में जो रिस्पेक्ट लेवल है वो ज़ीरो पे चला जाता है। सो जब ख़वातीन ये कहती हैं कि मेरा मियाँ हैं तो अच्छे, तो बैक ऑफ माइंड कुछ खूबियाँ चल रही होती हैं। एक खूबी ये भी है कि मेरे बच्चों को और हमें कभी कभी घुमाने ले जाते हैं। कभी कभी से मुराद महीने में एक दफ़ा भी हो सकता है, 2 माह भी हो सकता है, 3 माह भी हो सकता है, उससे जो पहले वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। आमतौर पे मर्द वक्त भी नहीं निकाल पाते, और वो इवन एक्सपेंसेस के लिहाज से भी वो ज़्यादा एक मुश्किल हो जाता। आठवां, वो अम्मी से बात करने देता है, यानी अम्मी से बात करने का मतलब ये थोड़ी होता कि फ़ोन घुमाया, ममा हेलो क्या हाल है। मम्मी से बात करने का मतलब है 1 घंटा, 1 घंटे से भी ज़्यादा। और आई डोंट नो उसमें क्या बातें होती हैं, पर होती लंबी हैं, लंबी छोड़ी भी जाती हैं। और समटाइम अगर मम्मियाँ समझदार नहीं हैं, मम्मियों को सिर्फ सुनना चाहिए, आगे से इंस्ट्रक्शन नहीं देनी चाहिए, उन्हें हिकमतकार बन के घर को ड्राइव नहीं करना चाहिए, इससे घर बर्बाद होते हैं। तो मम्मियों को सुन लेना चाहिए, सुन के उसको इतनी अकल देनी चाहिए कि अपने रिश्ते को और अपने मियाँ को और अपने बच्चों को खुद संभाले, हर दफ़ा वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेके अपने घर को आगे पीछे ना करे। सड़ियल नहीं है, यानी कभी हंसी की बात हो जाए तो उस पर मुस्कुरा भी देता है, और किसी महफिल में बैठे हो तो वो जो पुराने दामादों की तरह बिल्कुल मुंह बना के और यहाँ बल डाल के नहीं बैठता। 10वीं बात, हाथ नहीं उठाता, अब्यूज़ नहीं करता। वैसे तो ये सबसे वर्स्ट बात होती है किसी मर्द में, अगर वो हाथ उठाए या अब्यूज़ करे, ये मर्दानगी का कोई बहुत अच्छा इस्तेमाल नहीं है। 11वीं बात, मेरी सहेलियों की इज़्ज़त करता है। अच्छा, आप उनको बहनें ना समझें, आप उनको भाभियाँ ना समझें, पर वो आपकी बीवी की मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ जुड़ी हुई हैं। सो जो उनको रिस्पेक्ट करते हैं उनके बारे में एक अच्छा गुमान रखा जाता है। और 12वीं चीज़ है कि बच्चों के मामले में तावन करता है। बच्चों के मामले में तावन से मुराद ये कि आप बीच में खाना पकाने गए हैं तो बच्चों को थोड़ा टेक केयर कर लेना, आप ज़रा बाहर गए तो बच्चों को लुक आफ्टर कर लेना। ऐसे मर्द जो बैरून पाकिस्तान हैं उनके बारे में तो आमतौर पर उनकी बीवियाँ ये जिक्र करती हैं
कि अगर हम जॉब पे 2 दिन 3 दिन जाते हैं तो पीछे बच्चों को टेक केयर करते हैं। ये इट्स गुड, ये बहुत एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग का है मामला, इसकी अप्रिसिएशन इसीलिए ज़्यादा की जाती है। जो 13वीं बात है वो कहते हैं मुझे पढ़ने और सीखने का मौका देता है। आमतौर पे जो मर्द हैं उनके दिल में बहुत वुसअत नहीं होती, वो अपनी बीवियों को पढ़ने में और आगे बढ़ने में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, पर जिनका दिल अल्लाह ने अच्छा दिया हो वो इस मामले में थोड़ी वुसअत ज़र्फ़ का और वुसअत क़ल्ब का मुज़ाहरा करते हैं, उनकी ज़्यादा फ़ीस भी पे करते हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका भी देते हैं। घर में दानिश होगी, घर में अकल होगी तो आप ही के बच्चों के काम आएगी, आप ही की इज़्ज़त बनेगी और बढ़ेगी। और आपकी बीवी अगर नामवर बनेगी, कल नाम कमाएगी, कल वो अपने शोबे में लीड करेगी या आगे जाएगी, तो भी इज़्ज़त अफजाई तो आप ही की होनी है। सो ये 14 बातें हुई। और 15वीं बात जो है ये कि साल में सीज़न के सीज़न मुझे कपड़े लेके देते हैं बिना कहे। ये बहुत कम मर्दों में ये वस्फ़ है। आमतौर पे जब गर्मियाँ होती हैं और सर्दियाँ होती हैं तो अच्छे मर्द हमेशा अपनी बीवियों को सीज़न के 4-5 सूट इकट्ठे लेके देते हैं सीज़न से ज़रा पहले, ताकि वो सिलवा लें। ज़रा सर्दियों के कपड़े आप सर्दियों में पहनते हो, गर्मियों में नहीं पहने जा सकते, और गर्मियों के कपड़े गर्मियों में पहने जाएंगे। तो सीज़न स्टार्ट होने से ज़रा पहले आपको अपना बजट बनाना चाहिए और उनको सूट बना के देने चाहिए। जहाँ नहीं बना के देते उनकी माएँ बना के देती हैं, लेकिन ज़ाहिर है साथ फिर आपको अब्यूज़ भी किया जाता है कि इसको मियाँ बनने का तो शौक़ है, मियाँ बनने की ज़िम्मेदारियाँ पूरे करने का उसको एहसास नहीं है। जो इस सारी तरतीब और लाइन के बाद जो आखिरी बात होती है कि बस वो सबसे अहम चीज़ है आपके जानने वाली और मेरे भी जानने वाली, ताकि अगर हम उसको जान लें तो यूँ समझिए कि ये जितनी बातें मैं आप तक पहुंचाता हूं ये सारी ही इनका हासिल वसूल हो जाए। यानी ये हम मज़ा लेने के लिए नहीं करते, ये हमने इधर से सुनी उधर पहुंचा दी, ये भी नहीं करते। ये ज़िंदगी बीती हुई ज़िंदगी है। ये जो आपकी ज़िंदगी पे बीत जाता है ये वो वाले कीमती तरीन लम्हात और कीमती तरीन तजर्बात होते हैं, और इन्हीं से लोग ज़िंदगी अपनी बनाते हैं, इन्हीं से बिगाड़ते हैं। जब जब आप उसको टेक केयर नहीं करते तो ज़िंदगी बिगड़ती है। जो वो जुमला होता है कि बस, वहाँ आके बस हो जाती है। जिस जिस ख़ानदान में बीवी के ज़ुबान पे वो जुमला ना आए, देखें कोई कमी कोताही तो होती है जिसकी वजह से ये बात कही जाती है, और जिसने भुगती हो उसको ज़्यादा ये एहसास होता है। और अगर हम इसको जान लेते हैं इसका मतलब हम अपनी ज़िंदगी के शब-ओ-रूह से इसको निकाल सकते हैं। ये जुमला जहर भरा भी हो सकता है, ये जुमला मोहब्बत भरा भी हो सकता है, और बस, और इस जुमले के बाद बस भी हो सकती है। जो ज़्यादा जुमले सुने मैंने और उनके बाद उनसे मैंने इस्तफसार किया, जाना, तो अक्सर ख़वातीन को ये गिला है कि बाहर बहुत अच्छे हैं, लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं, दफ्तर में बहुत अच्छे हैं, कमाते अच्छा है, लेकिन घर आके गुंग वट हो जाते हैं। घर आके बोलते नहीं हैं, नहाया, कपड़े बदले, टीवी के आगे बैठ गए, मोबाइल लेके बैठ गए, हमसे बात नहीं करते। जो गूंगा होता है उसको कहते हैं गुंगवट। दूसरी, उनका कहना है कि इन्हें घर से ख़बर आ जाए अपने माँ बाप की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से, ये हमेशा दिल में रख लेते हैं, जेब में रख लेते हैं, घर आके ज़िक्र नहीं करते। हमें किसी और जगह से पता चलता है तो ज़्यादा बुरा लगता है। आप सोचिए कि आपकी सारी खूबियाँ एक तरफ और आप अपनी बीवी से शेयरिंग नहीं करते और उसकी आके बात सुनते नहीं हैं। यहाँ कुछ मियाँ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जी थके हुए होते हैं तो ए प्यारे मियाँ, अल्लाह के बंदो, सारा दिन बाहर तो म्यों म्यों करते रहते हो, घर आके जो बंदी 12-14 घंटे से आपका इंतज़ार कर रही है तो वो किससे बातें करे? वो घर से बाहर भी नहीं जा सकती, घर से बाहर जाती नहीं है, पूरा दिन वो आपके इंतज़ार में रहती है, आप दफ्तर से फ़ोन भी नहीं करते और आके फिर मोबाइल लेके या टीवी ऑन करके बैठ जाते हो, तो उसको शिकवा तो होगा। शुक्र करें वो शिकवा आपके सामने बार बार नहीं करती, लेकिन उसके दिल में ये ज़ख़म ना बन जाए, इसको रोकिए। सो जब भी आप जितने मर्ज़ी थके हुए हों, जितना मर्ज़ी या बाहर से परेशान होके आएँ, अपने घरों में आएँ तो अपनी बीवियों को कुछ वक्त ज़रूर दिया करें, अपने बच्चों को कुछ वक्त। ये जितनी कॉलें वाले होती हैं, जितने आपने फेसबुक और यूट्यूब देखने, बिल्कुल देखें, थोड़ा वक्त दे के देख लें, लेकिन कुछ वक्त इनके साथ ज़रूर गुजारें ताकि इन 12-15 खूबियाँ ये ज़ीरो ना हो जाएँ। ये एक जो और बस है, ये बस भी क्रॉस सकते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।